गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी हेरा फिरोज और आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा वेलकम है। तो देखिए, मैंने स्किन केयर प्रोडक्ट्स मंगाए हैं बहुत सारे। तो अभी आप लोग आगे देखिए इसका रिव्यू, और जब तक मैं लगाने जा रही हूँ ये लिप बाम, जो कि है 1% सेरेमाइड कॉम्प्लेक्स लिप बाम। और ये मतलब ऐसा दावा करते हैं कि ये ड्राई और चैप जो लिप्स जैसे कि मेरे हैं, तो ये उसको अच्छे से नरिश कर देंगे। तो लेट मी ट्राई। और इसका एक आता है 1% कोजिक एसिड वाला, तो वो जिनके पिगमेंटेशन होगी लिप्स पे, ब्लैक लिप्स होते हैं, पिगमेंटेड लिप्स होते हैं, उनके लिए अच्छा है। तो मेरे पिगमेंटेड लिप्स नहीं है और मेरे ड्राई और चाप लिप्स है, तो इसलिए हम लोगों ने ये मंगाया है। मैं और मेरी सिस्टर इसको यूज़ करेंगे और उसके बाद आप लोगों को हम लोग रिव्यू देंगे। तो फर्स्ट टाइम मैं इसको अभी अप्लाई कर रही हूँ। तो स्मेल लाइक कोकोनट। तो अभी मैं 10 डेज चैलेंज लेती हूँ। 10 डेज के बाद मैं इसका प्रॉपर रिव्यू दूंगी कि इसने क्या इफेक्ट किया है, इट डज रियली वर्क्स ऑन माई लिप्स और नॉट। तो छुरी लेके आओ। मिकाइल कहाँ छज्जे पे खड़ा है, हाइफा उतर नहीं पा रहा। वो है ये बदमाश लड़का, बार बार जो है बालकनी में चला जाता है ये। चलो स्टार्ट हो जाओ। और मेरे प्यारे प्यारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। ये लड़की यूज़ करेगी और मैं यूज़ करूँगी। ये लड़का भी यूज़ करेगा क्या? ये फ्री गुडी मिली हम लोगों को, वाह, नायका की। ये एब्सोल्यूट का है, एब्सोल्यूट रिपेयर का मूस प्रोफेशनल मास्क, लॉरियल पेरिस का। और ये एब्सोल्यूटली फ्री मिला है हम लोगों को इन गुडीज़ के साथ। सो आई हैव ऑर्डर्ड दिस 1% सेरेमाइड कॉम्प्लेक्स लिप बाम फ्रॉम डर्मा को। और इसका पहले तो मैं अभी यूज़ करूँगी, फिर आप लोगों को रिव्यू दूँगी। एंड वी हैव दिस स्विस ब्यूटी हाइड्रा आई सीरम पैच। सो दिस इज़ विटामिन सी और इसमें 60 पैचेस हैं। तो इसका भी हम लोग ट्राई लेते हैं, फिर इसका पूरा प्रॉपर रिव्यू शेयर करेंगे। तो या हेयर आर सम प्रोडक्ट्स। तो वैसे जैसे अभी आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे घर में शादियों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो वी आर डिसाइडेड टू डू अ ग्रेट स्किन केयर, क्योंकि सर्दी में शादियां हैं। तो अभी से स्किन केयर अच्छे से करेंगे तो फिर स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रहेगी, ग्लोइंग रहेगी। तो चलिए। So this is so cute, guys. Oops, I drop it. Wait, Mikhail. How cute. इसकी पैकेजिंग कितनी क्यूट है, बहुत लिटिल मिनी सा है ये। और लेट मी ओपन इट। तो गाइस, बहुत शिद्दत से और बहुत प्यार से मैं अपनी रील्स और अपने यूट्यूब की शॉर्ट्स के लिए वीडियो बना रही थी, और बहुत अच्छे से मैं सब अपना स्किन केयर कर रही थी। पर मुझे नहीं पता था कि रात का इतना अच्छा स्किन केयर मुझ पे सुबह इतना ज़्यादा भारी पड़ जाएगा, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग होने वाला है। तो मैं स्किन केयर तो कर रही थी, लेकिन
कहते हैं ना कि हमें तो कुछ भी नहीं पता होता है कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है, हम तो आज में अच्छे से जी रहे होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करके सोना चाहिए कि अल्लाह ताला हर चीज़ बेहतर करें, हम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो इससे अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करते हैं। और जान माल का सदका हमेशा देना चाहिए। तो कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ कि जो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। अपनी अंडर आइज़ को हाइड्रेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात में जगने की वजह से, प्रॉपर नींद ना ले पाने की वजह से मुझे डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और पफनेस की भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। और मेरा ये अंडर आइज़ पे थोड़ा सा ये पता नहीं क्या इश्यूज़ हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से मैंने ये बहुत ज़्यादा इसका रिव्यू देखा था इंस्टाग्राम पे। काफ़ी मॉडल्स, काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स, जो ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो नायका इन्फ्लुएंसर्स हैं और पर्पल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, मेकअप इन्फ्लुएंसर हैं, वो सब ने इसका रिव्यू अच्छा दिया था कि ये स्विस ब्यूटी के आई पैचेस काफ़ी अच्छे हैं। तो मैंने सोचा लेट मी ट्राई फॉर दिस, और अभी मैं इसका ट्रायल ले रही हूँ। और अगर मुझे ये सूट करता है तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट, और अगर नहीं करता है, अगर ये वैसे इसको लगाने के बाद ये बहुत ज़्यादा सूदिंग इफ़ेक्ट दे रहा है, बहुत ज़्यादा सूदिंग इफ़ेक्ट है इसके अंदर। और मतलब बहुत खुद स्किन में हाइड्रेशन, जैसे अंदर से मुझे बहुत ठंडा ठंडा सा हाइड्रेट फील हो रहा है। तो लिटिल सा तो कुछ लग रहा है मुझे, लेकिन इसको मैं प्रॉपर 1 मंथ के बाद ही प्रॉपर रिव्यू बता पाऊँगी। तो देखिए गाइस, कैसे एक ही दिन में सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ तहस नहस हो गया। देखिए किस तरह से मेरा पीछे का जो बैकयार्ड था सब ख़राब हो गया, सारा सामान सब ख़राब हो गया, सब कुछ पिच्चा हो गया। और ये ऐसा हुआ कि देखिए सब टीन वीन सब कट गई, सब ख़राब हो गया। ये मेरा बड़े पापा का ऊपर घर बन रहा था, मेरे भाई लोगों का। तो वो जो ठेकेदार था उसने इतनी बेवकूफ़ी का काम किया, उसने एक ही साथ ये पूरी दीवार उठा दी 9 फीट की। और 1 सेकेंड में तूफ़ान आया, हवा इतनी तेज़ हवा आई, इतनी तेज़ बारिश आई कि दीवार पूरी गिर गई। ये तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। और मेरे हस्बैंड हमेशा रोज़ रात को आयतल कुर्सी पढ़ के हम लोगों के ऊपर दम करते हैं, बच्चों के ऊपर, मेरे ऊपर। तो अल्लाह ताला ने उनका सिला हम लोगों को दिया। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग नहीं थे घर पे, हम लोग बगल वाले घर पे थे। और ये बात है आई थिंक 24 अगस्त की दोपहर की, मतलब दोपहर क्या, शाम की 5 बजे की। हम लोग खाना खा रहे थे, अचानक से जैसे लगा कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ गिर गया है, जैसे बिजली गिरी हो। और अचानक सडन याद आया कि मेरे बड़े पापा का बेटा समरान, वो तो मेरे घर पे ही था, वो कुछ काम से इधर आया था। हमको लोग को लगा कि जैसे हमारी छत गिर गई हो, और इतना बुरा हादसा हुआ कि हम क्या बताएं। तो गाइस, मैं आप लोग को ये बताना चाह रही थी कि मतलब बहुत बुरा हादसा हुआ हमारे साथ। और जैसे एक कहते नहीं, एक अलहन होती है, एक अलहनी होती है, तो अल्लाह ताला ने वो बहुत बड़ी अलहनी हम लोगों के ऊपर से टाल दी। और अगर ये अल्लाह का शुक्र था कि ये हम लोगों का ही अपना घर था, हम लोग सब अपने लोग थे। अगर ये किसी गैर का घर होता तो बहुत ज़्यादा लेने के देने पड़ जाते और बहुत कुछ हो जाता। और बस यही था ना कि मतलब हम लोग इतना डर गए कि क्या बताएं। मतलब ये सोच रहे थे कि खुदा ना खास्ता अगर दीवार छत पे गिरी और छत गिर गई हो, समरान अंदर हो, तो क्या होता। या अगर हम में से, मैं, मेरे बच्चों में से, या मेरी अप्पी आती है, वो उनकी बेटी आती है, वो हमेशा रोज़ पीछे का एरिया साफ़ करती, कहीं वो अगर वो साफ़ कर रही होती उस टाइम गिर जाता, या मैं मेरे बच्चे भी पीछे होते। और उसी दिन सेम 3 बजे मेरा पार्सल आया था और मैं वो पार्सल रिसीव करने के लिए पैसे निकाल रही थी, तो मेरी अलमारी
पीछे की साइड पे थी, तो मैंने सोचा था कि वहाँ से पैसे निकाल के दे दूँगी। तो मैं पैसे निकाल रही थी, कहीं खुदा न खास्ता उस वक्त अगर वो गिर जाती दीवार तो मैं होती तो क्या होता। लेकिन कहते हैं ना, अल्लाह पाक बहुत बड़े, अल्लाह ताला के अलावा कोई एक ईंट नहीं वो कर सकता है। तो या कुछ जो भी कह ले, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। लेकिन मतलब उस दिन का मंजर मेरी दिमाग से जा नहीं रहा है, मतलब इतना हम डर गए। बेसिकली गलती तो ठेकेदार की थी, जो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, जो जिनको हम लोगों ने ठेका दिया हुआ है, उनकी गलती थी। कभी भी दीवार हमेशा एक सा नहीं उठती है, हमेशा थोड़े थोड़े पोर्शन पे दीवार उठाई जाती है। 2 ईंट की उठाई, फिर उसको सूखने दिया, फिर 2 ईंट की उठाई, फिर उसको सूखने दिया, तो इस तरह से वो मजबूत हो जाती है। और बारिश का टाइम, मतलब इतनी तेज़, लिटरली इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी और एकदम से काले बादल आ गए और एकदम से तूफान आ गया, एकदम से बारिश होने लगी। वो एक हवा ने पूरा दीवार इधर गिरा दी, जैसे लगा जैसे बिजली पूरी गिर गई हो। और हम लोग भागे इतनी ज़ोर से कि क्या हुआ क्या हुआ, छत गिर गई, छत गिर गई। और हम लोग मज़दूरों से पूछ रहे क्या हुआ है भैया, बताओ क्या हुआ है, क्या गिरा है, कौन गिरा है। हम लोग समझ रहे थे कि कोई मज़दूर ऊपर से गिर गया है। अगर कोई मज़दूर भी गिर जाता तो क्या होता, बहुत बुरा होता। तो हम लोग तो ये सोचते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि किसी को एक खरोच नहीं आई, एक खरोच भी नहीं आई है। तो यही है कि हमेशा अल्लाह ताला का जिक्र करते रहना चाहिए, हमेशा अपने आप को आयतल कुर्सी पढ़ के रखना चाहिए। हमेशा चारों कुल, आप कहीं भी जाओ, कहीं भी निकलो, अपने आप के ऊपर दम करके निकलो। तो मैं तो बहुत खुशी खुशी अपना स्किन केयर एंजॉय किया। दिन में उठे, नाश्ता किया, ये पानी पिया, मतलब खाना पीना खाया वगैरह, बस खाना खा ही रहे थे। और अचानक से, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि दिन की नमाज पढ़ के हम लोग खाना खा रहे थे और बस असर से पहले ही कांड हो गया और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और दिमाग दम बिल्कुल पूरा जमघटा लग गया पूरा। सब लोग मोहल्ले से सब लोग आ गए, सब लोग ये कह रहे थे कि हम लोग को भी लगा कि जैसे बिजली गिर गई, लेकिन बिजली नहीं गिरी थी। वो दीवार जो टीन पे गिरी तो उसकी आवाज़ ऐसी हुई कि जैसे बिजली गिरी हो, लेकिन हम लोगों को लगा कि छत गिर गई है। और छत गिर गई होती तो बहुत अलग ही मंजर होता। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, बहुत कुछ, सब कुछ तो बर्बाद हो गया, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। माल का क्या है, माल तो फिर सही हो जाएगा, पर अगर किसी की जान का नुकसान होता तो बहुत लेने के देने पड़ जाते। तो मैं वीडियो यहीं एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।